हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 हो चुका है। इसके कट ऑफ को लेकर के लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, लगातार डिमांड आ रही है कि कट ऑफ कब जारी होगा, क्योंकि ज्यादातर संस्थानों ने कट ऑफ जारी कर दिया है। तो बच्चों की डिमांड है कि आपका कट ऑफ कब जारी होगा, आप कट ऑफ जल्दी जारी करें। तो उनकी डिमांड को देखते हुए आज मैं आप लोगों को के समक्ष कट ऑफ से संबंधित चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। सिविल जॉब्स एकेडमी द्वारा जो कट ऑफ जारी किया जाता है वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय होता है, प्रमाणिक होता है। इसलिए बच्चों की ज्यादातर डिमांड रहती है, इंतजार रहता है कि कब कट ऑफ आएगा। तो उसी को देखते हुए आज मैं यहाँ पर उस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। तो इस वर्ष कट ऑफ की स्थिति क्या रहेगी, पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा रहेगा, कम रहेगा? अगर कम रहेगा तो क्यों कम रहेगा, उसके पीछे क्या कारण है, वो सारे कारण यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यानी कट ऑफ की स्थिति तर्क संगत तरीके से आप लोगों को बताई जाएगी, है ना। तो कट ऑफ जो डिसाइड किया जाता है, कट ऑफ का जो हम एनालिसिस करते हैं, उसके पीछे कुछ आधार होते हैं, कुछ रीजन होते हैं। वो आधार यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं, है ना। ये है कट ऑफ निर्धारण के आधार। कट ऑफ का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, पिछले वर्ष से ज्यादा या कम, तो उसके लिए जो है ये कुछ आधार यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो सबसे पहले जो होता है आधार, पदों की संख्या को माना जाता है। यानी पिछले वर्ष की अपेक्षा पद ज्यादा हैं, कम हैं, ये एक बड़ा आधार होता है। हालांकि केवल पदों की संख्या के आधार पर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि पिछले वर्ष से कट ऑफ इस बार ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि आपने देखा है कि 2023 में, अभी मैं आगे बताने वाला हूं कि 2023 में कट ऑफ कितना रहा, 24 में कट ऑफ कितना रहा। 2023 में जो है कट ऑफ ज्यादा था, 2024 में कट ऑफ कम हो गया, जबकि पोस्ट 2024 में कम थी। वो सारा एनालिसिस यहाँ पर मैं बताने वाला हूं। तो पदों की संख्या एक आधार है, लेकिन केवल यही आधार हो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पदों की संख्या 158 है इस बार। 2023 में अगर हम देखें तो 227 थे पद, 2024 में 110 थे। 2023 में 227 थे, इसमें जो कट ऑफ जनरल का रहा था वो 81 रहा था, जबकि 2024 में पद कम हो गए, फिर भी जो है कट ऑफ कम हो गया, 80 कट ऑफ गया था जनरल मेल का, ठीक है। तो इस तरीके से पदों की संख्या मुख्य आधार नहीं है, एक आधार जरूर है। सबसे बड़ा जो आधार है वो है क्वेश्चन पेपर का स्तर। क्वेश्चन पेपर का स्तर पिछले साल की अपेक्षा अच्छा था, सरल था, कठिन था, ये एक बड़ा आधार माना जाता है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर का अगर स्तर ज्यादा होगा तो स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, स्कोर उनका कम हो जाएगा। स्कोर अगर कम होगा तो कट ऑफ ज्यादा जाने का सवाल ही नहीं। अगर स्तर अच्छा नहीं है, यानी इजी पेपर है, तो स्टूडेंट ज्यादा स्कोर करेंगे तो कट ऑफ भी उस हिसाब से ज्यादा होगा। तो ये बड़ा आधार है, यानी ये मेन आधार हो गया, है ना। ये है मेन, क्वेश्चन पेपर का स्तर पिछले वर्ष की अपेक्षा उसकी तुलना की जाती है कि पिछले साल की अपेक्षा जो क्वेश्चन पेपर की स्थिति वर्तमान में क्या रही है ना। तो ये एक आधार है। तीसरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स में छात्रों का परफॉर्म, ये जो छात्रों का परफॉर्मेंस है यानी स्कोर है, ये जो है क्वेश्चन पेपर के स्तर पर डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस अच्छा होगा अगर पेपर इजी रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा यदि पेपर टफ होगा। तो ये तीन बड़े आधार माने जाते हैं इसके संबंध में। इसके बाद एक आधार है फॉर्म भरने वालों की संख्या।
इस बार फॉर्म भरने वालों की संख्या काफी कम हो गई है, लगातार ही कम हो रही है ना। मतलब पहले 3-3 साढ़े 3 लाख फॉर्म भराए जाते थे, लेकिन अभी जो है फॉर्म कम हो गए हैं, 1,18,000 ही फॉर्म भराए गए हैं। मतलब अभी तक का ये सबसे कम आंकड़ा है एमपीपीएससी के इतिहास में। पिछले आप अगर 15 साल का इतिहास देखें तो उसमें जो है सबसे कम फॉर्म इस बार भराए गए, मतलब 1.25 लाख से भी कम हो गए। 3-3 लाख जो है फॉर्म भराए जाते, उसमें भी जो है उपस्थिति केवल 97,000 रही, यानी 1 लाख से कम जो है उपस्थिति रही है, यानी 83% स्टूडेंट्स ही उपस्थित रहे हैं। तो इसका भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है, उपस्थिति कम। हालांकि बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, जिनको एग्जाम देना ही है, जिनको पोस्ट पानी है, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो एग्जाम देते ही, वो तो फॉर्म भरते ही। ऐसे लोग फॉर्म ऐसे में नहीं भरते हैं जो पोस्ट कम होती हैं, जो सिंसियर नहीं है ना। बरसाती मेढक जैसे होते हैं ना, कुछ लोग बरसाती मेढक होते हैं, मतलब बरसात आई तो टर करने लगते है ना। तो ऐसे स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं। कई स्टूडेंट फॉर्म तो भर दिया लेकिन एग्जाम देने नहीं गए। इस बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट पेपर दिया लेकिन सेकेंड पेपर दिया ही नहीं, अब तो कोई मतलब ही नहीं बचना, है ना। तो ये स्थिति भी रही है इस बार, है ना। तो इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है फॉर्म भरना, उपस्थित अनुपस्थित होने का, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आता है इसमें। इसके बाद कुल पदों का 20 गुना मेंस के लिए चयन करना। अभी जो है 20 गुना चयन हो रहा है, तो इससे भी फर्क पड़ता है कट ऑफ पर। पहले 15 गुना लिए जाते थे, अभी 2-3 साल से 20 गुना लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक बड़े आधार मैंने यहाँ पर बताए हैं। फिर इन्हीं के आधारों पर एनालिसिस मैंने किया हुआ है। इस वर्ष पदों की संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा है। इस वर्ष जो है पदों की संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा है। आप देखें तो 2024 में 110 ही पद थे, अभी 2025 में 158 पद हो गए, थोड़ा बहुत ज्यादा है पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो इस हिसाब से कट ऑफ कम रहेगा, ये इसका एनालिसिस का निष्कर्ष जो हम एनालिसिस कर रहे हैं कि ये जो स्थिति बनी है इस बार, 3-4 आधार जो मैंने बताए हैं, ये 3-4 आधार, एक तो पदों की संख्या पिछले वर्ष से ज्यादा है, दूसरा पेपर का स्तर पिछले वर्ष से अच्छा है, टफ है पेपर, तीसरा लोगों का स्कोर कम है, और चौथा है फॉर्म कम भराना और उपस्थिति कम होना। ये 4-5 जो आधार हैं, ये 4-5 आधार जो है इसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि कट ऑफ नीचे जाए, पिछले वर्ष की अपेक्षा नीचे रहना तय है। 101% पिछले वर्ष के मुकाबले, इसके और पहले यानी 2023-2024 के मुकाबले जो है इस बार 101% कट ऑफ नीचे रहेगा, इसमें तो कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का लेवल पिछले वर्ष की तुलना में कठिन था ना। अब मैं यहाँ पर मैंने आधार बताए हैं, अब मैं उन आधारों के आधार पर एनालिसिस कर रहा हूं कि क्या स्थिति रही है इस बार। ठीक है, तो पोस्ट ज्यादा रही, पहला आधार। दूसरा, क्वेश्चन पेपर का लेवल पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी अच्छा रहा है, टफ रहा है। पहली बार मुझे जो है एमपीपीएससी का पेपर देखने में, पढ़ने में, सॉल्व करने में अच्छा लगा, और उसके जो ऑब्जेक्टिव उसने दिए थे वो बहुत चुनिंदा थे, बहुत जो है सोच समझ करके क्वेश्चन पेपर बनाया गया होगा, है ना। तो मतलब कहने का ये हुआ कि व्यक्ति को सोचना पड़ा, व्यक्ति को जो है विचार करना पड़ा है कि भाई इस आंसर क्या होना चाहिए। अगर किसी को जरा सा कंफ्यूजन हुआ तो सीधे आंसर गलत हुआ है, इस तरह के कूट उसने दिए, है ना। हालांकि थोड़ी बहुत गलतियां उसमें रही हैं, जिसके बारे में मैं बताऊंगा एक वीडियो में अलग से। लेकिन फिर भी जो है पिछले वर्षों के मुकाबले जो है पेपर काफी अच्छा उन्होंने दिया है और गलतियां कम हैं।
विवादित प्रश्न कम है ना, उसमें विवादित प्रश्न काफी कम है, और आंसर की भी उसने काफी अच्छी दी, जल्दी दी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस अधिक विवादित नहीं है, ये भी एक अच्छी चीज है। स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जो है काफी लो रहा है, बिलो रहा है, अच्छा नहीं रहा है, स्कोर अच्छा नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं कि मुझे जो है अभी तक 80 और 80 प्लस वाला नहीं मिला है। इतने लोगों से मेरा संपर्क हुआ, इतने लोगों के फोन आए, इतने लोग मेरे से मिलने आए, लेकिन मैंने अभी तक आयोग के आंसर की आने के बाद की मैं बता रहा हूं स्थिति, आयोग के आंसर की आने के बाद जो है मुझे 80 या 80 प्लस वाला अभी तक नहीं मिला है। तो जब 80 प्लस वाला लोग के स्टूडेंट नहीं मिले हैं तो फिर 80 कैसे जाएगी? कई लोग बोल रहे हैं कि भाई 80 जाएगी, मेरिट कट ऑफ 80 जाएगा, तो 80 कैसे जाएगा? क्योंकि 80 वाले तो है नहीं, और 2-4 लोगों को तो लेना नहीं है। 80 वाले होंगे, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं होंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 2-4 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग या 100 लोग ले लेंगे, उनको तो ज्यादा लेना है ना। तो 80 कैसे जाएगा, है ना? 80 से निश्चित रूप से नीचे जाना है, क्योंकि बच्चे ही नहीं है, परफॉर्म ही नहीं है, लोग स्कोर ही नहीं उतना जा रहा है, तो 80 जाने का सवाल ही नहीं है। तो ये इस तरीके से आधार मैंने बताए हैं, है ना। इन आधारों पर हम कह रहे हैं कि इस बार कट ऑफ पिछले वर्ष की अपेक्षा या और उसके पहले की अपेक्षा जो है नीचे जाएगा 101%। अब मैंने जो है यहां पर ये बताया है कि पिछले वर्ष 2 वर्षों में जो है कट ऑफ की स्थिति क्या रही है। हालांकि सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया है। ये जो कट ऑफ है ये राज्य सेवा परीक्षा 2023 का ये कट ऑफ है ना, ये 2023 का है। आगे जो मैंने मेंशन किया हुआ है ये देखिए, ये जो है 2023 के हिसाब से कट ऑफ है ना, ये है देखिए 81 है ना, जनरल कैटेगरी का 81 गया था, मेल फीमेल दोनों का। और ये एससी का है ना, एससी का ये आ जाएगा 75, हाँ 75 है ना। इस तरीके से जो है अगर हम ओबीसी का देखें तो ये आ जाएगा 79। ये जो कट ऑफ 2023 में रहा था वही कट ऑफ सेम 2016 में रहा, जनरल और ओबीसी का 81 जनरल और 79 ओबीसी का रहा था। 2016 का कट ऑफ था ये, ठीक है। लेकिन 2016 का पेपर जो है बहुत इजी था, बहुत इजी था, ये भी इजी था हालांकि। तो ये कट ऑफ की स्थिति मैंने बताई है, 2023 के कट ऑफ की स्थिति है, ये देखिए आप। इसमें मेन लिस्ट मुख्य भाग वाला कट ऑफ है ये, और फिर आगे ये प्रावधिक वाला कट ऑफ भी मैंने दिया हुआ है ना। ये अनारक्षित का है ओपन फीमेल, और ओबीसी का ओपन फीमेल है ना, ये आप देख सकते हैं। ये है 79 और ये है 78 है ना, ये इस तरीके से। तो ये मैंने बताया है 2023 का कट ऑफ। अब आगे 2024 का कट ऑफ है ये, इसको भी मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है ना? ये आप देखिए, ये मुख्य भाग है, इसमें 160 यानी ये है टोटल 80 का कट ऑफ, मतलब कम हो गया। 81 जनरल का रहा था 2023 में, जबकि 2023 में पोस्ट ज्यादा थी, 2024 में पोस्ट कम थी, उसके बावजूद जो है कट ऑफ नीचे आ गया, एक क्वेश्चन नीचे आ गया जनरल में। उसी प्रकार से अनपेशा वर्ग का आप देखेंगे तो ये 78 रहा है, ये बाकी उसी रेशो में ये है। तो इस तरीके से ये स्थिति यहां पर बनी हुई है। तो इन सब कैलकुलेशंस के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर मैंने जो कट ऑफ निकाला है वो है बहुप्रतीक्षित और प्रमाणित कट ऑफ है, ये आपके सामने ये है। देखिए ये जनरल का कट ऑफ मैंने अलग अलग निकाला, हालांकि
कभी कभी सेम आता है, कभी अलग अलग आता है, लेकिन मैंने सभी का अलग अलग निकालने का प्रयास किया है। तो जनरल का जो मेल का कट ऑफ है ये 76 से 77 निकाला है। इसमें लोग 79 80 बता रहे हैं, कुछ 80 प्लस भी बता रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि कट ऑफ जो है 77 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 76 से 77 के बीच में कट ऑफ होना चाहिए एनी हाउ, किसी भी कीमत पर। फीमेल का मैंने बताया है इससे थोड़ा सा कम, 75 से 76। इसी तरीके से ओबीसी मेल फीमेल का मैंने अलग अलग बताया है। ओबीसी मेल का है 75 से 76, फीमेल का 74 से 75 ये है। फिर एससी मेल फीमेल का भी मैंने अलग अलग बताया है। 71 से 72 मैंने जो है एससी मेल का बताया है। एससी फीमेल का रहेगा 70 से 71, है ना। तो कुल मिला के 70 से 72 के बीच में एससी मेल फीमेल आना चाहिए। इसी तरीके से एसटी का मेल फीमेल मैंने बताया है। एसटी का मेल 69 से 70 के अराउंड होना चाहिए, और फीमेल का जो होना चाहिए 66 से 67, सॉरी इसमें ये गलत हो गया है ना, 67 है ये, तो ये है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल का मैंने बताया है। ईडब्ल्यूएस मेल का 75 से 76 क्वेश्चन है ये, और फीमेल का इससे थोड़ा सा नीचे 74 से 75। तो ये स्थिति जो है रहेगी। ये है जो मुख्य सूची है उसका मैंने यहां पर बताया है। ये मेल लिस्ट का है, ठीक है, मेल लिस्ट का। प्रोविजनल लिस्ट का भी मैंने दिया हुआ है, ये भी अलग अलग दिया हुआ है। जनरल का मेल फीमेल जो है 74 से 75 होना चाहिए, है ना, मेल का जनरल मेल, और फीमेल का 73 से 74 के आसपास रहेगा, होना चाहिए। ओबीसी का मेल 73 से 74 और फीमेल 72 से 73। तो इस तरीके से जो है ये कट ऑफ होना चाहिए। ये अनुमानित कट ऑफ है, हम अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि वास्तविक जो कट ऑफ है वो तो आयोग द्वारा ही जारी किया जाएगा, आयोग द्वारा ही बताया जाएगा। ये सारी चीजें मैंने अनुमान के आधार पर बताई हुई है, और पिछले कुछ समय से मैंने कट ऑफ जो भी जारी किए हैं, और वो कट ऑफ लगातार लगभग जो है परफेक्ट रहे हैं, ऐसा स्टूडेंट का भी मानना है ना। तो इस तरीके से जो है ये कट ऑफ रहेगा मेरे ख्याल से, और जो स्टूडेंट जो भी मैंने बताया है कट ऑफ इसके दायरे में अगर हैं तो उनको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। जून में एग्जाम होने वाला है, और मैं समझता हूं कि जून में एग्जाम आयोग द्वारा ले ही लिया जाएगा। उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि डेट बढ़ जाएगी, डेट बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि पोस्ट अगर बढ़ती हैं तो यहां पर जो है अंतर आएगा, ये तो स्वाभाविक बात है ना। पोस्ट अगर आपको बढ़ जाती हैं, जैसे मान लीजिए 50 पोस्ट बढ़ गई, तो 1 या 2 क्वेश्चन का अंतर आना चाहिए, मतलब 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा अंतर अगर 50 पोस्ट बढ़ जाती है। और पोस्ट बढ़ने की संभावना बन रही है, ऐसा लग रहा है। देखो, दावे के साथ तो कोई नहीं कह सकता कि पोस्ट बढ़ेंगी, लेकिन संभावना यह है कि कम से कम 50 पोस्ट तो बढ़ना चाहिए, है ना। तो उस आधार पर अगर किसी स्टूडेंट का इससे थोड़ा सा नीचे भी रह रहा है स्कोर, तो उसको भी जो है सकारात्मक तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। और जिनका दुर्भाग्यवश कम रहा है तो उनको भी मेंस ही करना चाहिए, क्योंकि अभी प्री तो बहुत दूर है, उनको भी जो है मेंस की तैयारी अच्छे से करना चाहिए। अगर उनका स्कोर कम है या बाउंड्री पर है, वो बाउंड्री पर रहते हैं, तो भी कभी कभी जो क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ नीचे आ जाता है, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो तैयारी तो देखो, चाहे बाउंड्री पर कोई स्टूडेंट हो, चाहे काफी नीचे हो, चाहे ऊपर हो, उसको तैयारी तो मेंस की करना ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि अब प्री तो अभी है नहीं, है ना। तो इसलिए जो है आप सभी लोग लग जाएं, भिड़ जाएं, बिना कुछ सोचे, और आप एग्जाम
फाइट करें, एग्जाम निकालें, फाइनल सिलेक्शन लें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक। जय हिंद। वंदे मातरम।